प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज की चर्चा का विषय कुछ प्रश्नों के उत्तर और कुछ मित्रों के सुझाव पे रहेगा। कई मित्रों ने प्रश्न किया है कि ध्यान की आपकी बताई हुई कई विधियों से हम गुजर रहे हैं, कई सूत्रों पे हमने अभ्यास किया है, लेकिन ध्यान में गति नहीं हो रही है, ध्यान में डूब नहीं पा रहे हैं। कई मित्रों ने कहा है कि आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं तो दर्द होने लगता है। कई मित्रों ने कहा है कि ऊर्जा तो फील होती है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई मित्रों ने पूछा है, जैसे कि मैंने पीछे प्रकाश को कैसे अपने भीतर लाएं, कैसे भीतर प्रकाश को संभालें, कैसे अपने हृदय में प्रकाश को देखें, कैसे अपने हृदय से प्रकाश को उमगते हुए, बरसते हुए अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को प्रकाश पुंज की अवस्था में देखें। तो मित्रों का प्रश्न है कि यह तो हमारी कल्पना है, यह तो सच्चा प्रकाश है नहीं, तो ये तो एक झूठ है। हम स्वयं ही कल्पना कर रहे हैं कि भीतर प्रकाश है। हमारे स्वयं के प्रकाश से हमारे दर्शन कैसे हों, कैसे हम स्वयं के प्रकाश को जानें, यह मित्रों के प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं बारी बारी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर जल्दी देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, जिन मित्रों ने कहा है कि हम विभिन्न विभिन्न विधियों से ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, तो उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि वो विभिन्न विभिन्न विधियों से ना गुजरें। किसी एक विधि पे 20 से 25 दिन अभ्यास करें, ईमानदारी से संकल्प लेके, तभी परिणाम आएगा। इतनी जल्दी ना करें कि आज एक विधि से गुजर रहे हैं, कल दूसरी विधि से गुजर रहे हैं, परसों तीसरी विधि से गुजर रहे हैं। मित्रों, हम इस बात को ख्याल में ले लें कि विधि ध्यान नहीं है, विधि सिर्फ वाहन का काम करती है। विधि के माध्यम से हम पहुंचते हैं। विधि ऐसी ही है जैसे हम कहीं हमें यात्रा करनी हो तो हम किसी वाहन के माध्यम से यात्रा करते हैं, वैसे ही विधि है। हम पैदल चल के भी यात्रा पूरी अपनी कर सकते हैं लेकिन समय लगेगा। वैसे ही विधियां हैं। हम निर्विधि की अवस्था में भी पहुंच सकते हैं वहां तक जहां हमें पहुंचना है, अगर हम कोई विधि ना अपनाएं, शांत बैठ जाएं। इससे भला तो और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी विधि का सहयोग और सहारा ना लें, हम बस शांत बैठ जाएं। अगर केवल और केवल हम शांत बैठना सीख जाएं, घड़ी दो घड़ी, तो भी हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। विधियों की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपनी मंजिल से भटक गए हैं, हमें रास्ता नहीं पता है। विधियां हमें रास्ता भी बताती हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का भी कार्य करती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप नाव में भी सवार हों और बस में भी सवार हों, या तो आप नाव में ही सवार हो सकते हैं या बस में ही सवार हो सकते हैं। नदी के माध्यम से अगर आपको नदी में यात्रा करनी है तो आप नाव का सहारा लीजिए। अगर आपको सड़क पे यात्रा करनी है तो आप बस इत्यादि का सहारा लीजिए। अगर आपको पगडंडियों पे यात्रा करनी है तो आप अपने पैरों से चलिए, लेकिन किसी एक ही स्थिति का सहारा लीजिए। बहुत सारी चीज़ों पे सवार होने की कोशिश करोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं। मित्रों,
मैं समझ सकता हूँ, जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और कई बार हम जल्दबाजी में उस नए कार्य को कभी भी नहीं कर पाते हैं। जब भी हम कुछ नया करें तो धैर्यपूर्वक करें। धैर्य साधक का प्राथमिक गुण होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ की साधना कर रहे हैं तो आपके भीतर धैर्य परिपूर्ण रूप से होना चाहिए। धैर्य पहली शर्त है साधक की। तो सबसे पहले तो धैर्य बनाए रखें। किसी एक विधि पे 20 से 25 दिन निरंतर अभ्यास करें, उसके बाद ही अगली विधि पे प्रवेश करें। प्रत्येक विधि एक स्थिति तक पहुंच जाती है, उसके बाद हम फिर दूसरी विधि का सहारा लेते हैं। जैसे जब हम अपने घर से चलते हैं तो पहले हम रिक्शा पकड़ते हैं, रिक्शा से बस स्टैंड पहुंचते हैं, फिर बस स्टैंड से बस पकड़ते हैं, फिर उस बस से कुछ यात्रा करते हैं तो आगे फिर ट्रेन पकड़ते हैं। तो वैसे हम गति करते चले जाते हैं। तो ऐसा ही एक एक विधि से हम गुजरते चले जाएं, लेकिन धैर्यपूर्वक 20 से 25 दिन का हम समय एक एक विधि पे जरूर दें। दूसरी बात, जल्दी ना करें। जितनी हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अतिशय समय है। समय का कोई अभाव हमारे पास नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। कितना भी आपने अपने से दूर जाने का प्रयास किया है, स्वयं के निकट आने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के निकट बस दृष्टि घुमाने भर की आवश्यकता है। अभी आपकी दृष्टि बाहर की ओर है, उस दृष्टि को भीतर की ओर करो, स्वयं में प्रवेश कर जाओगे। समय की कोई कमी नहीं है। जब आपको अपना होश आ जाए तब अपनी तरफ चल पड़ो, वही सौभाग्य की घड़ी है। और जब चल पड़ोगे तो पहुंच जाओगे। सिर्फ वही व्यक्ति नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ वही साधक कहीं नहीं पहुंचेंगे जो चले ही ना हों। जो चल पड़े हैं वो आज नहीं कल जरूर पहुंच जाएंगे। चले वेती चले वेती चले वेती, चलते रहो, पहुंच जाओगे। धैर्य रखो। समय असीम है, समय की कमी महसूस मत करो। इस जन्म में नहीं पहुंचे, अगले जन्म में पहुंच जाओगे। जहां से इस जन्म में यात्रा समाप्त करोगे, अगले जन्म में वहीं से शुरू करोगे। अभी भी इस जीवन में आपने जहां पिछली दफा अपनी यात्राओं को छोड़ा है, शरीर की उम्र पूरी हो गई है और शरीर छूट गया है, आप शरीर से विदा ले लिए हैं, फिर आपको नया शरीर मिला है, आपने वहीं से शुरू किया है जहां से पीछे आपने छोड़ा है। अभी भी अगर आप अपनी तरफ लौटने का मन बना लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं और नहीं भी लौट पाए तो भी चिंता की फिक्र की कोई बात नहीं। अगले जन्म में, क्योंकि यात्रा तो शुरू हो चुकी, जो चल पड़ा वो आज नहीं कल पहुंच जाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पहुंच जाएगा। कोई जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरी बात। जो मित्र कह रहे हैं कि ऊर्जा तो है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे, ऊर्जा का तो हमें एहसास होता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। मित्रों, इस बात को जरूर ख्याल में रखो, भौतिक रूप से रखो। हमारा जो यह शरीर है, यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और हमारे शरीर का जो मूल तत्व है वह है पृथ्वी। इस पृथ्वी से ही हम अन्न लेते हैं, इस पृथ्वी से ही हम जल लेते हैं। हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इसका जो बेसिक बेस है वह पृथ्वी है। फिर जल है, वायु है, अग्नि है, प्रकाश है, आकाश है, लेकिन बेस पृथ्वी है।
हमारा आगमन भी इस पृथ्वी पे ही हुआ है। हम जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं वह भी इस पृथ्वी से ही कर रहे हैं। हम इस पृथ्वी के ग्रेविटेशन में जी रहे हैं। यह पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है। ध्यान है एकमात्र पृथ्वी के ग्रेविटेशन से अपने को मुक्त करना। जब आप ध्यान करते हैं, योग भी यही, योग जो है 7 चक्रों की बात करता है, कोई 9 चक्र की भी बात करता है, कोई 5 चक्र की बात करता है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने 7 चक्रों की बात की है। पहला चक्र मूलाधार और अंतिम चक्र सहस्त्रार। कैसे हम मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को आरोहण करें, कैसे हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्ध्वगामी करे, उसी का सारा विज्ञान है अष्टांगिक मार्ग पतंजलि का। मित्रों, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच रही है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है यह बहुत ही मूल्यवान है। अगर योग की भाषा भी से भी देखें, भौतिक दृष्टि से भी देखें, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा पूरा शरीर का जो ढांचा है वह उस रीढ़ की हड्डी पे ही केंद्रित है। अगर रीढ़ ना हो तो हमारा शरीर समाप्त। हमारा शरीर का कोई मूल्य नहीं, हमारे शरीर में कोई हलन चलन नहीं होगी अगर हमारी रीढ़ समाप्त हो जाए। यह जो हमारी रीढ़ है, इस रीढ़ का जो पहला छोर है जो पृथ्वी की तरफ जाता है, जो नीचे की तरफ जाता है, वह है मूलाधार चक्र, जो हमारे गुह्या प्रदेश में जाके समाप्त होता है। और इसका जो ऊपर का छोर है वह सहस्त्रार चक्र है। यानी कि रीढ़ की हड्डी समाप्त यहां होती है और शुरू हमारे गुह्या प्रदेश से होती है। रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है गुह्या प्रदेश से और उसका अंतिम ऊपर का जो छोर है वह है हमारा सहस्त्रार चक्र। अब सारी की सारी प्रक्रिया, चाहे तंत्र की प्रक्रिया हो, चाहे योग की प्रक्रिया हो, हम योग के माध्यम से भी अपनी ऊर्जा को, हमारा टारगेट एक ही होता है, कैसे हम मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक लाएं। और तंत्र, ध्यान, तंत्र की जितनी भी विधियां हैं वह भी सारा ऊर्जा का ही रूपांतरण है। कैसे हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करें, कैसे हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की ओर गति करे और सहस्त्रार पे प्रवेश करे। अब जिन मित्रों को भी ऐसा एहसास होता है कि ऊर्जा का तो महसूस हो रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं, यानी कि वो अपने मूलाधार चक्र पे तो स्थित हो जा रहे हैं, और चूंकि मूलाधार चक्र हमारा ऊर्जा से परिपूरित है, प्रकाश से परिपूरित है। मित्रों, जब मैं ऊर्जा की बात करता हूं तो इस बात को जरूर ख्याल में रखें, हमने पीछे 2-3 विधियों पे बात की है। हमने ऊर्जा को प्रकाश माना है। यह सारा जगत प्रकाश से निर्मित है। एक एक तत्व, एक एक इस जगत का अणु अणु प्रकाश से निर्मित है। हम भी प्रकाश से निर्मित है। पीछे विधियों में हमने जरूर अभ्यास किया होगा। हम करेंगे 20-25 दिन अभ्यास तो पता चलेगा कि हमारे शरीर का एक एक अंग प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो हमारा मूलाधार चक्र, यानी कि जब भी मैं ऊर्जा की बात करूंगा, पीछे भी कभी किया हूं और आगे भी जब करूंगा, इसका मतलब मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं। क्योंकि ऊर्जा बोले तो प्रकाश, विद्युत, ध्वनि, विद्युत, प्रकाश, ये एक ही चीज है। जब हम इनका गहनता से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि विद्युत से ही प्रकाश, प्रकाश से ही विद्युत उत्पन्न हो रही है, और प्रकाश से ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और ध्वनि से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, और प्रकाश से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आपको यह नहीं पता चलेगा कौन सा किसको पैदा कर रहा है, एक ही है। जब आप ध्यान की आत्यांतिक गहराइयों में उतरेंगे, तो जब हम अपने उस प्रकाश में, अपने उस ऊर्जा क्षेत्र में मूलाधार चक्र पे ध्यान करते हैं, प्रवेश करते हैं वहां, तो ऊर्जा का एहसास तो होता है, लेकिन ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी नहीं कर पाते हैं। मित्रों, कल मैं बहुत महत्वपूर्ण विधि पे चर्चा करने वाला हूं, कैसे हम मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा कराएं अपने उस परम प्रकाश को, प्रकाश रूपी ऊर्जा को। कल बड़ी महत्वपूर्ण विधि पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो मैं उन मित्रों को यह कह देना चाहता हूं
कि आप कहीं इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आप ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश तो कर गए, आपको आता नहीं ऊर्जा को कैसे उधरगामी कराएं। अब बात आती है मित्रों कल्पना की। कई मित्रों ने कहा कि आपने जो पीछे विधि बताई ये तो सब कल्पना ही तो है। मैं अपने मित्रों को कह देना चाहता हूं कि कल्पना ही वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। भाव का इस जगत में बड़ा खेल है। मैंने कोई 1-1.5 साल पहले भाव के ऊपर 7-8 वीडियो बनाए हैं। भाव की क्या महत्वता है, भाव कैसे प्रगाढ़ किया जाता है, भाव से हम क्या क्या कर सकते हैं, संकल्प क्या है, संकल्प को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मंत्र क्या है, मंत्रों का विज्ञान क्या है, मंत्र कैसे एक समय आता है कि मंत्रोच्चारित हो जाते हैं और हमें मुंह से मंत्र कहने भी नहीं पड़ते और मंत्र घटने लग जाते हैं। इन सब विषयों पे मैंने पीछे बहुत सारी चर्चाएं की हैं। कल्पना पे, धारणा पे बहुत सारी चर्चाएं की हैं। मित्रों अभी मैं इतना ही बता देना चाहता हूं, आप स्वयं भी इस बात के ज्ञाता हैं, जानते हैं, आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि पहले किसी भी स्थिति में आप कल्पना ही करते हैं। मित्रों काम वासना आपके भीतर उठती है तो काम वासना आपके काम केंद्र में नहीं उठती है कभी भी। काम वासना आपकी कल्पना होती है। आपने अपने विपरीत लिंगी व्यक्ति को देखा, आपके भीतर एक भाव जगा, एक विचार जगा, कल्पना में परिवर्तित हुआ और वह कल्पना आपके भीतर काम वासना को जागृत की। उसके बाद आप अपने काम केंद्र पर स्थित हो गए और काम केंद्र वासना से परिपूरित हो गया और आप काम वासना में उतर गए। करीब करीब सभी मित्रों का यह अनुभव होगा कि काम वासना जो है हमारे काम केंद्र से कभी नहीं उठती। काम वासना हमारे मन में उठती है। हम पहले काम वासना की कल्पना करते हैं, किसी गंदे चित्र को देख के, किसी गंदे उपन्यास को पढ़ के, किसी गंदी फिल्म को देख के, या जिस स्त्री से हम प्रेम करते हैं, किसी भी अवस्था में आपके मन में पहले कल्पना जगती है काम वासना की। उसके बाद आपका काम केंद्र सक्रिय होता है। पहले कल्पना ही जगती है। आप सभी लगभग और इसके अतिरिक्त बहुत सारी वासना है। काम वासना का मतलब बहुत सारे रूपों में हम इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। लोभ काम वासना का ही एक हिस्सा है। लालच काम वासना का ही एक हिस्सा है। मद, मोह, मत्सर, अहंकार सब काम वासना के हिस्से हैं। यानी कि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं, कल्पना एक जगह भीतर, और फिर वह हमारे उस अंग पे आरोपित हुई। जिसके माध्यम से अब हम उस कल्पना को हकीकत में, वास्तविकता में प्रघटित करेंगे। तो कल्पना जो है मित्रों, ये कल्पना ही वास्तविकता बनती है। जैसा मैंने पीछे चर्चा की विधियों में कि जब हम कल्पना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर के प्रकाश से तो हम परिचित हैं, अपने भीतर के स्वयं के प्रकाश से हम परिचित नहीं हैं। हम कल्पना, चूंकि बाहर के प्रकाश से हम परिचित हैं, इसलिए हम कल्पना भी कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल भी परिचित ना होते प्रकाश से, ना बाहर ना भीतर, तो हम कल्पना भी नहीं कर पाते। और मित्रों प्रकाश बाहर का हो या भीतर का हो, हमारे भीतर भी वही सूर्य घना होके उमग रहा है और बाहर भी वही सूर्य, ऊर्जा वही है। वह भी ब्रह्म का हिस्सा है, हम भी ब्रह्म का हिस्सा है। बाहर का जो प्रकाश है वह भी ब्रह्म में है और हमारे भीतर जो प्रकाश है वह भी ब्रह्म में है। हम इस ब्रह्म से बाहर नहीं हैं।
तो हम कल्पना जिस प्रकाश की कर रहे हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ कल्पना नहीं है, वह भी कहीं ना कहीं वास्तविकता है। हम बाहर से जिस प्रकाश को भीतर महसूस कर रहे हैं, कैसे हम बाहर से भीतर प्रकाश को आने देते हैं, इनवाइट करते हैं, फिर कैसे हम उस प्रकाश को भीतर संभालते हैं, फिर कैसे हम अपने हृदय केंद्र में उस प्रकाश की ज्योति को जगने देते हैं, फिर कैसे हम उस प्रकाश, हृदय में जगे प्रकाश को अपने पूरे शरीर के एक एक अंग में परम प्रकाशित होने देते हैं। ये भले हमें कल्पना लगती हो, लेकिन यही कल्पना वास्तविकता में बदल जाने वाली है। जैसे हम काम वासना से जब भरते हैं तो कल्पना से भरते हैं पहले, बाद में काम केंद्र पे स्थित कल्पना वास्तविकता में बदल जाती है। तो मेरा निवेदन इतना ही है सभी मित्रों से, जल्दी ना करें। एक विधि से 20 से 25 दिन कम से कम अभ्यास करें, तभी आगे दूसरी विधि पे यूं बंदर की तरह छलांग ना मारे, इधर से उधर उधर से उधर। और थोड़ा सा भी मेरी बताई हुई विधि के माध्यम से थोड़ा सा भी अनईजी फील करते हैं, छोड़ दो, छोड़ दो उसको, कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब मेरी बताई हुई विधि आपके किसी काम नहीं आ रही है, आपके किसी काम की नहीं है, आप उसको छोड़ दो। मुझे भी भूल जाओ, मेरी बताई हुई बात को भी भूल जाओ। आगे बढ़ो। इस संसार में हजारों लाखों विधियां इजाद की हैं ऋषियों ने, मनीषियों ने, सबके अपने अपने अनुभव हैं। कोई किसी विधि के माध्यम से यात्रा किया है, कोई किसी विधि के माध्यम से यात्रा किया है, और जो जिस विधि से, जिस वाहन से अपनी यात्रा के पड़ाव तक गया है, उसकी वह चर्चा करता है। हो सकता है आपके काम ना आए, हो सकता है आप जेट प्लेन से यात्रा करना चाहते हो और मैं आपको साइकिल पे बैठा के लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप जल्दी ना करें। अगर आपको जल्दी करनी है तो किसी और विधि से, किसी और व्यक्ति के माध्यम से आप जेट प्लेन में बैठें और यात्रा करें। 24 घंटे में ट्रेन में बैठ के जहां जाओगे, 1 घंटे में प्लेन से वहां पहुंच जाओगे। मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो मेरा नम्र निवेदन है, अगर मेरी बताई हुई विधि के माध्यम से आप अभ्यास करते हैं तो 25 दिन कम से कम अभ्यास करें, तभी आप दूसरी विधि पे छलांग लगाएं। दूसरा, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है। प्रभु के राज में समय पर्याप्त है। आपके शरीर की उम्र हो सकती है, आपकी कोई उम्र नहीं है। यह शरीर बूढ़ा होगा, थकेगा, चला जाएगा, नया शरीर मिलेगा। यह शरीर तो वस्त्र है। जैसे आज मैंने ये वस्त्र पहने, कल मैं कोई दूसरा वस्त्र पहनूंगा, परसों मैंने कोई दूसरा वस्त्र पहना था। ये सब शरीर, ये काया, ये तो एक वस्त्र है। लेकिन आप कभी नहीं मिटेंगे। आपके पास अति से समय है, कोई जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, कल्पना ही वास्तविक बन जाती है। पीछे मैंने कल्पना पे बहुत सारे चर्चाएं की हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं 1-2 साल पहले। आप जाके देखें और प्रयोग करके देखें। और चौथा निवेदन मैं सभी मित्रों से यह करना चाहूँगा कि मित्रों, परमात्मा हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ अपनी आंखों को बाहर की बजाय भीतर एक बार पलटना भर है। बस इतनी ही दूरी है हमारी और परमात्मा की। बाहर से आंख भीतर ले जाने मात्र की जरूरत है। लेकिन जब मैं इतना सहज बताता हूं कि इतना सहज है कि बस बाहर से आंख को भीतर ले जाना है, इसको भी आप गलत तरीके से सुन लेते हैं और गलत तरीके से समझ लेते हैं। ताकत नहीं, आपकी ताकत की कोई ज़रूरत नहीं है। यह यात्रा ऐसी है जहां ताकत की ज़रूरत नहीं है, शक्ति की ज़रूरत नहीं है।
इस यात्रा को तो वही पूरा कर पाते हैं जो शक्तिहीन हो जाते हैं, जो अपने आप को निर्भर कर देते हैं, बिल्कुल शांत शिथिल बैठ जाते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, जो इस भाव में प्रवेश कर जाते हैं, जिनका सारा अहंकार गिर जाता है। इसमें शक्ति की जरूरत नहीं है, बस आंख भीतर लाओ, बाहर से भीतर, और शांत बैठ जाओ। मित्रों, हम ही परमात्मा को पाने नहीं निकले हैं, परमात्मा भी हमें पाने निकला है। इसलिए तो हमारे सबसे ज़्यादा निकट है। अगर हमारे सबसे ज़्यादा निकट कोई चीज़ है तो वो परमात्मा है। बहुत ही सन्निकट है परमात्मा, हमारे घट में ही बसता है। इसलिए तो कहता हूँ, आंख बाहर से भीतर करने मात्र की देरी है, परमात्मा का राज हमारे लिए खुला है। और परमात्मा बाहें पसारे बैठा है। हमें तो सिर्फ एक ही कदम चलना है मित्रों। परमात्मा 99 कदम चल के हमें अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार बैठा है। वह एक कदम ही हम नहीं चल पाते हैं अपने अहंकार में। यह भी अहंकार है कि मैं आज परमात्मा को पाके ही रहूंगा, इस विधि से नहीं तो इस विधि से, इस विधि से नहीं तो इस विधि से। छलांगे मारते रहते हैं बंदर की तरह। देखते हैं बंदर छलांगे बहुत मारता है, थक जाता है, करता कुछ भी नहीं है। उसकी जितनी भी छलांगे मारता है और थक जाता है, थक के चूर हो जाता है, शांति से पड़ जाता है, और उससे कोई पूछे कि इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला, तो सिफर, कुछ भी नहीं, जीरो, किया कुछ नहीं उसने। यह डाली तोड़ी, वह डाली तोड़ी, उस पेड़ से उस पेड़ पे उछला कूदा, पहुंचा कहीं नहीं, वहीं गोल गोल घूमा। परमात्मा भी प्यासा है, हम ही प्यासे नहीं हैं। शर्त एक ही है। जब ज्ञानी जन कहते हैं ना कि सब उस पे छोड़ दो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं हुआ कि निठल्ले और निकम्मे हो जाओ। सब उसी पे छोड़ दो, इसका मतलब निकम्मे और निठल्ले हो जाने नहीं है। सब उस पे छोड़ दो, इसका मतलब यह है कि नाहक चेष्टा मत करो, बलात् चेष्टा मत करो, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। ये सहज होना बहुत कठिन है। जैसे कल भी मैंने कहा कि इंद्रजीत वही होते हैं, अपनी इंद्रियों को वही जीतते हैं जो सहज होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा महायुद्ध है, इसमें किसी हथियार की जरूरत नहीं, इसमें आपकी कद काठी की जरूरत नहीं, आप कितने ताकतवर हैं, इसमें दारा सिंह की जरूरत नहीं है। इसमें तो सच पूछें स्त्रीण चित्त की जरूरत है। जितना आप अपने आप को स्त्रीण चित्त की ओर ले आएंगे, जितना सहज बन जाएंगे, जितने आप ना कुछ बन जाएंगे, उतनी ही जल्दी परमात्मा के राज में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुछ भी नहीं करने का मतलब, सब परमात्मा पे छोड़ देने का मतलब यही है कि हम सहज बने। किसी एक विधि पे अभ्यास कर रहे हैं, सहज रूप से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई खलबली नहीं है, और बलपूर्वक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सहज रूप से कर रहे हैं। जो भी हो रहा है, हम उसके तथाता हैं, हम उसके देखने वाले हैं जो हो रहा है। क्योंकि कहीं बहुत बाहर दूर भी नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके भीतर घट में ही हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि परमात्मा हमारे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा सन्निकट है। उसको कहीं बाहर पकड़ के लाना थोड़े ना है। जैसा कि कहा मैंने कि आंख बस बाहर से भीतर पलटनी है, सहज हो जाना है। भीतर सब कुछ भीतर ही चल रहा है, भीतर ही उपज रहा है। इसलिए उस पर छोड़ दो, सहज हो जाओ। उछल कूद बहुत मत करो, बलात् चेष्टा करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। बलात् चेष्टा करोगे तो किसी की थर्ड आई में दर्द होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा।
ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं। ऐसा ध्यान में कुछ भी नहीं होता है। उन्हीं लोगों को होता है जो बलात् चेष्टा करते हैं। प्रभु पे छोड़ो, शांत बैठो। बैठो, आप इतना ही कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो कि कुछ मत करो, कुछ देर बैठ जाओ शांत, बस इतना ही करो। एक क्षण में भी घटना घट सकती है। एक क्षण में, जो सालों में, महीनों में, जन्मों में नहीं हुआ, वो एक क्षण में हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहली शर्त यही है कि शांत चित्त अवस्था परमात्मा पे छोड़ दो, शांत बैठ जाओ, बैठ भर जाओ बस। जितनी भी विधियां मैंने पीछे बताई हैं वो बैठने की ही है। शांत बस अवलोकन करना है, कुछ भी तो नहीं करना। अवलोकन भी करना कहाँ है, ये तो शब्दों का माया जाल है। कहना पड़ता है कि करो, अवलोकन करो, क्योंकि वाणी की तो सीमा है। और मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अवलोकन भी करना नहीं है, वो तो हो ही रहा है। समझना है बस भीतर चीज़ों को, और उसके लिए शांत बैठना है। आपने मुझे बहुत ध्यान से, प्रेम से सुना। किन्हीं मित्र को मेरी बात से चोट पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।